हेलो मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का @OS क्लासेस में स्वागत है। कदर न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चलते हैं एक नया चैप्टर मैथ का, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हमको समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले सबसे पहले समझना है कि इसमें क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को आपको समझना जरूरी है। क्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। ये सीपी क्या होता है? देखो मेरे दोस्त, सीपी मिस हो गया, क्रय मूल्य मिस हो गया। जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य कहेंगे जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदा जाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य मिस सीपी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा क्रय मूल्य क्या होता है। एक और पॉइंट आता है विक्रय मूल्य क्या होता है, इसको समझना है। विक्रय मूल्य मिस एसपी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस मिस होता है जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु को बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य मतलब एसपी कहते हैं। तो ये दोनों शायद समझ में आ गया होगा, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। अब आपको समझना है कि ये लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। जब क्रय करेंगे, कोई वस्तु को खरीदेंगे और बेचेंगे तो हमें दो चीज प्राप्त हो सकता है, या तो लाभ होगा या हानि होगा, या नहीं तो लाभ होगा नहीं ही हानि होगा। अगर हम कोई वस्तु को जिस मूल्य में खरीदे हैं और उससे ज्यादा मूल्य में क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो लाभ जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी। यानी कि जब हम ज्यादा मूल्य पे कोई वस्तु को खरीद के कम मूल्य में, यानी कम मूल्य पे वस्तु को खरीद के ज्यादा मूल्य में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। जब हानि की बात करेंगे तो हानि मीन्स लॉस। एल लॉस क्या होता है, जब हम कोई वस्तु को ज्यादा में खरीदे हैं और कम में ही बेच दिए, मतलब जिस मूल्य पे खरीदे हैं उससे कम में बेच देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें लॉस प्राप्त होता है। तो शायद लाभ और हानि आपको पता चल गया होगा क्या होता है। लाभ तब प्राप्त होगा जब कोई वस्तु को हम जिस मूल्य में खरीदे हैं उससे ज्यादा मूल्य में बेच देते हैं तो हमें लाभ होगा। हानि तब होगी जब हम क्या करते हैं, जिस मूल्य में खरीदे हैं उससे कम मूल्य में बेच देते हैं तो हमें हानि होगा। यानी कि लाभ को पी से डिनोटेट करते हैं, हानि को एल से, और क्रय मूल्य को सीपी। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को एसपी। तो शायद इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो जैसे आपको दिया हुआ है कि सीपी मिस खरीदा है कोई व्यक्ति, मान लीजिए 500 रुपया में, और उसे क्या करता है, बेच देता है मान लो कि 300 रुपया में ही। जितना में खरीदा उससे कम में ही बेच दिया, तो इसका मतलब है कि उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इसका मतलब है कि उसे क्या हो गया, हानि हो गया, एल हो गया। एल मिस हो गया क्या, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे अगर जब हम क्या करते हैं 500 माइनस 300 करते हैं तो 200 रुपीज जो हुआ ये क्या हो गया, इसका हानि हो गया। शायद ये समझ में आ गया होगा।
दूसरा हम एक देखते हैं कि मान लीजिए कि क्या करता है, कोई व्यक्ति खरीदता है, मतलब क्रय करता है कितना में, 4,000 रुपया में, और वो क्या करता है, एसपी मिस बेच देता है कितना, 3,000 रुपया, बेचता है वो 5,000 रुपया में। तो इसका मतलब उसे क्या होगा, कम में खरीदा है और ज्यादा में जब बेचा तो उसे क्या हो गया, लाभ हुआ। और लाभ यानी कि प्रॉफिट जो हुआ वो कितना का हो गया, 500 4,000 इज इक्वल टू कितना, 100। यानी कि 1,000 रुपया उसे क्या हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है। तो शायद अभी आपको सीपी, एसपी और पी मिस प्रॉफिट, लॉस, ये सब सारे चीज आपको पता चल गया होगा। अगला हम अभी तुरंत देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है। अगर लाभ परसेंट की बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट मतलब पी परसेंट मीन्स लाभ प्रतिशत, तो ये लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, यानी कि लाभ गुना 100, मतलब प्रॉफिट गुना 100 और बटे क्या होता है, क्रय मूल्य सीपी। तो ये क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अगर हानि परसेंट निकल